दोस्तों, नव दुर्गाओं में जो नवरात्रि में 9वें दिन जो होता है, जिसे नवी दुर्गा के नाम से जानते हैं, उनका नाम है माँ सिद्धिदात्री। दोस्तों, जब कोई भी कार्य नहीं बनता हो तब माँ सिद्धिदात्री की यदि अर्जी लगाते हैं तो कार्य शीघ्र बन जाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाना जाता है कि ये सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। कैसा भी कार्य हो, रुका हुआ हो, उस कार्य को पूरा करती हैं। विशेष रूप से मैं आज जो प्रार्थना, जो अर्जी बताऊंगा, वह बताऊंगा शत्रुओं के बारे में। वैसे आपके जो भी कार्य हैं वे अवश्य बनेंगे, और विशेष रूप से शत्रु के लिए अर्जी लगाएंगे तो आपके शत्रु छिपते फिरेंगे। अब ये होगा कैसे? माँ सिद्धिदात्री भी माँ लक्ष्मी के समान कमल के पुष्प पे विराजमान है, और वैसे इनकी सवारी है सिंह। ये सिंह पे सवार हैं। तो जिस प्रकार से ये कमल के पुष्प पे विराजमान है, यानी जितनी ये सौम्य है, उतनी ही ये शत्रुओं का दमन करने में उग्र और सक्षम हैं। जैसा कि इनके वाहन से जाना जाता है, इनका वाहन सिंह होता है। अब दोस्तों, यह जो नवरात्रि में अब जो शनिवार आ रहा है 12 अक्टूबर को, इस दिन पड़ता है नवा नवरात्रि, और इस नवी नवरात्रि को आता है माँ सिद्धिदात्री का दिन। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विशेष शक्तियां आप अर्जित कर सकते हैं, और आप इनके द्वारा अपनी जो प्रार्थना अर्जी लगाएंगे उससे भी अपना पूरा कार्य निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपने इस अर्जी को कैसे लगाना है। प्रयोग छोटा सा हुआ करता है। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी वह होगी बस 11 लौंग आपने लेने हैं। लौंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, लौंग टूटी हुई ना हो, साबुत हो। बस दोस्तों, अब यह करना कैसे है यह भी आपको मैं बता देता हूं। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस आपने यह 12 अक्टूबर शनिवार को अपना नहा धो करके और यह प्रयोग करना है। बस आपने नहा धो करके ही यह प्रयोग करना है। आप चाहें तो धूप, दीप, अगरबत्ती जो चाहें जला सकते हैं, और ना जलाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने अपने पास में 11 लौंग लेकर के और बैठ जाना है। एक पात्र में रख लेना, दूसरा पात्र खाली रख लेना। एक एक लौंग की आवश्यकता होगी तो वह इसमें से उठाना है और दूसरे पात्र में रखना है। रखना कैसे है यह भी मैं बता दूंगा। बस दोस्तों, आप अपने आसन पे बैठें, पूर्व की ओर मुख करें, सामने पात्र रखें, और आपने एक लौंग को अपने सीधे हाथ में यानी कि दाहिने हाथ में रख लेना है, और आपने अपने बाएं हाथ से मंत्रों को गिनना है। अब आपने एक लौंग हाथ में रखी है, और जो मैं मंत्र बोलूंगा वह 7 बार पढ़ना है। बस
इतना सा आपने कार्य करना है दोस्तों। अब मंत्र सुन लीजिए, आसान मंत्र है, याद हो जाएगा। कई बार आप कह देते हैं जी मंत्र निकल जाता है, लिखा नहीं जाता। तो मंत्र जहां पे भी हमारा हेडिंग लिखा हुआ है उस पर किसी भी शब्द को टच करेंगे वीडियो के नाम पे, तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है, उसमें से आराम से उतार लिया करें दोस्तों। मंत्र है ओम शंख चक्र गदा हस्ते पद्मासनम विराजिताम शत्रु बुद्धि विनाशाय मां सिद्धि दात्री नमाम्यहम्। अब यह मंत्र यदि आपके पास लिख नहीं पाते तो यह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ देखेंगे? जहां पे भी हमारा हेडिंग लिखा हुआ है उस हेडिंग को दबा दें, हाथ लगा दें, बस दबाना क्या, अपने आप खुल जाएगा। एक लौंग रखनी है और यह जो मंत्र मैंने पढ़ा है यह 7 बार पढ़ देना और इस लौंग को दूसरे खाली पात्र में रख देना। बस दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरी लौंग उठाना है और फिर आपने 7 बार मंत्र को पढ़ना है और फिर आपने अपने खाली पात्र में रख देना है। 11 लौंग हैं दोस्तों, 7-7 बार आपने मंत्रों को पढ़ना है और आपने 11 लौंग अपने खाली पात्र में अब रख देनी है। अब ये 11 लौंग आपके पास जो हैं दोस्तों, इन्हें उठाना और घर से बाहर कहीं भी चले जाना। आपके पास जहां पे भी पानी बहता हुआ हो, चाहे नाली हो, चाहे नाला हो, चाहे पानी खड़ा हो, और यदि है तो उसमें ही डाल दें कहीं पर भी। ये जो आपकी शत्रु बुद्धि विनाश की अर्जी लगाई है, ये सीधी उनकी जो लौंग है ये उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। वो जो बुद्धि उनकी है नष्ट हो जाएगी, शत्रु थर थर कांपने लगेगा, अपना छिपने का स्वयं मार्ग ढूंढेगा, या आपके आड़े नहीं आएगा दोस्तों। बड़ा आसान प्रयोग है दोस्तों, करके देख लेना। और एक ही दिन का 10-20 मिनट का प्रयोग, 10 मिनट का ही प्रयोग लगा। अच्छा लगे तो किसी को बता देना और अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।